हाय, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे हैं। तो चलिए आज की कहानी के ओर चलते हैं। तो दोस्तों आज की ये कहानी एक बहुत ही प्यारी कहानी है, अधूरे प्यार की अधूरी कहानी। प्यार वो एहसास है जो हर किसी को नहीं होता। प्यार वो महसूस है जिसके अंदर खो जाने का दिल करता है। यही एक एहसास मैं आपको बताना चाहता हूँ। शाम का समय था, मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था स्टेशन के बाहर। हम लोगों का बाहर कहीं घूमने जाने का प्लान था और मैं जल्दी पहुंच गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं स्टेशन के पास जाके बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी जिंदगी एक अलग मोड़ लेने वाली थी। स्टेशन की तरफ मैं देख रहा था कि मेरा दोस्त आया कि नहीं अभी तक। अचानक मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो जो वक्त था, मैं पूरी तरह कुछ देर के लिए थम सा गया। मैं भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ और क्यों हूँ। बस मेरी आंखें उस लड़की की तरफ से हट ही नहीं रही थी और इस तरह मैं उसे देखता ही जा रहा था। उसका मासूम सा चेहरा, उसकी छोटी छोटी आंखें, उसके मासूम से चेहरे पर वो मुस्कुराहट, मानो कोई परी हो वो। उसे देख पहली नजर में मानो दिल को कुछ होने लगा था। क्या वो प्यार था? मुझे नहीं पता, बस मेरा दिल बोले जा रहा था कि मेरा दोस्त कुछ देर ना आए और ये वक्त यहीं रुक जाए। मुझे उसका नाम जानना था, उसके बारे में बहुत कुछ पता करना था, लेकिन उसे रोकूं कैसे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ नहीं आया तब मैंने बस भगवान से प्रार्थना किया कि मुझे ये लड़की मेरी जिंदगी में चाहिए। वो जा रही थी मेरी आंखों से दूर। मुझे रोकना था उसे, उससे बातें करनी थी, उससे दोस्ती करनी थी और उसे अपने दिल की बात बतानी थी। लेकिन कैसे, यही सवाल बस बार बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किए जा रहा था। मैंने फिर सोच लिया कि मेरी आंखों से दूर होने से पहले मुझे इसका नाम पता चल जाए तो मैं इसे अपना बना लूंगा और शायद भगवान ने ही भेजा होगा इसे मेरे लिए, मैं ये समझ लूंगा। तभी भगवान ने चमत्कार कर दिया। पीछे से आवाज आई, प्रिया मैं यहाँ हूँ। फिर वो पीछे देखी तो मैंने देखा वहाँ से एक लड़की आवाज दी और वो उसके पास चली गई। तभी मैं समझ गया लड़की का नाम प्रिया था। मैं खुश हो गया और मन किया कि उस लड़की को जाके धन्यवाद बोल दूं, क्योंकि उसी की वजह से मुझे उसका नाम पता चला। बस तभी मैंने ठान ली अब उसे अपना बनाना है, उसे अपनी जिंदगी में लाना है। फिर तभी मैं उसके पीछे जाने लगा कि अचानक ही पीछे से एक हाथ आया। पीछे देखा तो दोस्त आ गया था। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं क्या बोलूं उससे, कैसे मना करूं उसे, कैसे जाऊं मैं उस लड़की के पास उसके पीछे। मैं इसी सोच में लगा रहा। तब तक वो मेरी आंखों से दूर जा चुकी थी। दिल मानो रोने लगा था। तभी मानो ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ एक सपना सा था। आंखें खुल गई तो सपना टूट गया। मैं वहाँ से चला तो गया, लेकिन पूरे रास्ते बस उसी के बारे में सोचता रहा। मानो अब मेरा दिल उसके ख्यालों से निकलने को तैयार ही नहीं था। दूसरे दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गया और कॉलेज पहुंच गया और बेंच पे जाकर बैठ गया। तभी दोस्तों ने बुलाया और कहा, देख अपने कॉलेज में नई लड़की आई है। मेरा मन अभी भी उस लड़की के ख्यालों में डूबा हुआ था। आंखों से उसका चेहरा मानो हट ही नहीं रहा था। वो बार बार मुझे आवाज दिए जा रहा था। तभी मुझे गुस्सा आया और पीछे उससे बोलने जा ही रहा था कि मैं रुक सा गया। मेरी नजर मानो फिर से एक बार सपनों में चली गई। मैंने देखा कि वही थी। मानो जैसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना हो, खुद को रोक ही नहीं पा रहा था और मेरे समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है और मैं क्या करूं, क्या बोलता मैं। बस जाके अपने दोस्त के गले लग गया और हंसने लगा। तभी पता चला वही वह नई लड़की थी जो कॉलेज में आज पहले दिन आई थी। मैं तो मानो हवा में उड़ने लगा। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्तों को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। उसने कहा जाके बोल दे उसे अपने दिल की बात, लेकिन मैं डरता था कि वो क्या कहेगी, क्या लगेगा उसे। यही सोच के मैं हमेशा रुक जाता था। मैं सोचने लगता था कि कहीं वो मेरी बातें सुन मुझसे दूर ना चली जाए। मैं उससे दूर नहीं जाना चाहता था। मुझे ये एहसास हो गया था कि शायद वो भी मुझे पसंद करती थी, लेकिन वो भी कुछ नहीं कहती थी। उसे लगता था कि मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या जाने कि उसे पहली ही नजर में मैं अपना दिल दे बैठा। मानो अपना दिल उसके पीछे हार चुका था। दिन बीतते गए, हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह साथ रहते और बातें करते थे, लेकिन ना मुझे कभी कोई हिम्मत हुई उससे अपने दिल की बात कहने की और ना ही कभी उसने कही। वक्त बीत गया और इस तरह हम लोगों की पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अभी भी पहला और आखिरी प्यार था और शायद उसके लिए भी। और इस तरह से हम सबको अलग अलग कंपनी में जॉब लग गई।
तभी बस एक दिन मैंने सोच लिया कि अब बस मैं उससे कल जाके दिल की बात बता दूंगा। मैंने अगले ही दिन सुबह उठकर उसे फोन किया और उससे कहा कि मुझे मिलना है। उसने मिलने के लिए हाँ कर दिया और इस बात से मुझे बहुत खुशी मिला। हम लोगों ने एक समय निर्धारित किया और समय से पहले वहाँ उसका इंतजार कर रहा था मैं। तभी मेरी नजर उस पे पड़ी। वही कपड़े, वही बैग, वही छोटी छोटी आंखें, वही चेहरे पर मुस्कुराहट। मानो ऐसा लग रहा था कि वही पहला दिन हो जब मैंने उससे पहली बार देखा था। वो धीरे धीरे आ रही थी, मैं तो बस उसे देखता ही जा रहा था। फिर वो पास आती है, फिर वो मेरे सामने बैठ जाती है। तभी बस मैंने उसे कहा कि मुझे कुछ कहना है तुमसे। फिर तभी उसने भी कह दिया कि मुझे भी कुछ कहना है तुमसे। मैं खुश हो गया। मुझे लगा कि आज वो भी अपने दिल की बात बोल देगी। फिर मैंने उससे कह दिया कि तुम पहले बोल दो। उसने तो पहले मना कर दिया पहले बोलने से, लेकिन मैंने जिद कर दी कि तुम पहले बोलो और वो बोलने जा रही थी। मानो मेरी सांस रुक गई उसकी बातें सुनने के लिए। सब कुछ थम सा गया था। बस ऐसा लग रहा था कि मेरे कान तरस रहे हैं उसकी आवाज सुनने के लिए। उसने अपनी बैग से एक कार्ड निकाला और मुझे दे दिया। वो जो पल था वही पहला पल जब मुझे लगा कि मेरा सपना था और सपना टूट गया। उस कार्ड में उसकी शादी का आमंत्रण था। बस फिर क्या, सब कुछ वहीं रुक गया। शायद मैंने बहुत देर कर दी उसे अपनी दिल की बात बताने में। फिर उसने मुझे पूछा कि तुम क्या कहना चाहते थे। मैंने कहा मैं क्या कहता। मैंने बात टाल दी और वो वहाँ से चली गई और मैं वहीं बैठ कर रह गया। मुझे उसे अपना बनाने का बस एक सपना ही था शायद, जो एक समय पे आके टूट गया। वो आज का दिन और पहला दिन मानो क्यों आया था मेरी जिंदगी में, मैं अब तक ये बात समझ नहीं पाया। पहला दिन भी एक सपने की तरह था और ये आखिरी दिन भी एक सपने की तरह ही, जो सब कुछ खत्म करके चला गया। इसीलिए दोस्तों, कभी भी अपने दिल की बात बताने में देर ना करो, वरना इतनी देर हो जाती है कि अपने प्यार को बस सपने में ही अपना बनाना पड़ जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी राहुल की और आशा करते हैं कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी स्टोरी हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करें तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें आपकी स्टोरी सेंड कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आपसे मिलते हैं नए वीडियो में। बाय।